कांग्रेस को और आम आदमी को पार्टी के आप एक ही समझो, क्योंकि इनका टक्कर का कोई मुद्दा है नहीं। जहाँ तक उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि ये लड़ेंगे तो सब अलग अलग ही, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब इनका कुछ ऐसा प्रोग्राम आएगा तो ये गठबंधन से बना लेंगे। आज मान के चलो 70 साल जैसे मान के चलो हो चुके हैं देश को, तो इससे पहले भी तो कांग्रेस ही चला रही थी, तब भी आदमी। लेकिन आज के डेट में मीडियम आदमी बहुत परेशान है, खर्चे के मारे बहुत परेशान है, कितना भी कमाता है पूर्ति नहीं होती है। देखो जैसे कि कांग्रेस है, अगर कांग्रेस करती है तो उनके लिए अच्छा है, बीजेपी करेगी तो बुरा है। अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है, नहीं तो क्या नाम है, उठा के वो चुनाव आयोग पर पहुंच जाते हैं तुरंत। केजरीवाल का भी फिलहाल में तो बुराई सुन रहे हैं, कोई खास अच्छा नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली के आदमियों से एक दो लोग वहाँ भी रहते थे, अहमदाबाद में भी रहते हैं गुजराती, तो उन्होंने भी बोले गुजरात में केजरीवाल ने खराब कर, दिल्ली को केजरीवाल ने खराब कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और जिस हिसाब से अभी दिल्ली में कभी बस कंडक्टरों और ड्राइवरों का कभी हड़ताल होने लगता है, कभी पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, कभी कुछ, यानी कि इलेक्शन के आने से पहले दिल्ली में अभी मानो भूचाल सा आ गया हो। हर पार्टी अपनी अपनी कोशिशें कर रही है, तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि दिल्ली में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। क्या केजरीवाल को कांग्रेस, बीजेपी इनमें से कोई टक्कर दे सकता है या नहीं? चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? रामरूप। और आप कहाँ से आई हैं? गुजरात। गुजरात में बीजेपी का क्षेत्र है, बीजेपी के अलावा कोई टक्कर नहीं देता है बीजेपी को ही। कोई तो नहीं है, शायद ना कोई जाने देगा। तो बीजेपी कैसा काम करी है गुजरात में? गुजरात में तो काफी अच्छा है, पूरा पैसा ही गुजरात में है, पूरा इंडस्ट्री गुजरात में है, और काफी अच्छे अच्छे स्पॉट भी घूमने घामने के लिए अच्छा कराया है। रिवर फ्रंट देखो, अटल ब्रिज वगैरह है, डेवलपमेंट भी काफी अच्छा हो रहा है गुजरात में। अहमदाबाद में देखा जाए तो 45 माले की बिल्डिंग बन रही है अभी की डेट में। मतलब बीजेपी गुजरात में अच्छा काम कर रही है। बाकी अदर से आप दिल्ली में घूमने, आप इंडिया गेट में घूमने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कोई चांसेस है? क्योंकि आप न्यूज सुनते तो होंगे, केजरीवाल का आपको पता होगा, कांग्रेस का पता होगा, तो इसका बताइए। केजरीवाल का भी फिलहाल में तो बुराई सुन रहे हैं, कोई खास अच्छा नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली के आदमियों से एक दो लोग वहाँ भी रहते थे, अहमदाबाद में भी रहते हैं गुजराती, तो उन्होंने भी बोले गुजरात में केजरीवाल ने खराब कर, दिल्ली को केजरीवाल ने खराब कर रखा है, तो बोला उन लोगों ने। और कांग्रेस का क्या लगता है आपको? अपना बताइए कि कुछ चांसेस आपको लगता है कि कांग्रेस इनकेस आ सकती है दिल्ली में? आ भी सकती है, कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस के लिए आपने बुरा नहीं सुना? नहीं, कांग्रेस के लिए बुरा नहीं सुना है, क्योंकि आज मान के चलो 70 साल जैसे मान के चलो हो चुके हैं देश को, तो इससे पहले भी तो कांग्रेस ही चला रही थी, तब भी आदमी। लेकिन आज की डेट में मीडियम आदमी बहुत परेशान है, खर्चे के मारे बहुत परेशान है, कितना भी कमाता है पूर्ति नहीं होती है। बीजेपी को लेकर कहते हैं कि महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। आप गुजरात से है, तो आप बताइए कि गुजरात में बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर भी क्या हालात चल रहे हैं? नहीं, महंगाई तो देखो ऐसा है कि करने वाले के लिए तो कहीं कमी नहीं है, जिसको करना होगा वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के पैसा निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। बाकी बीजेपी और महंगाई से बात की जाए तो महंगाई से और बीजेपी से कोई वो नहीं है। महंगाई तो जब मान के चलो किसी के पास अगर 1 बीघा जमीन है, अभी उसमें 2 लोग खाते थे, अब 2 लोगों के 2 बच्चे हो गए, 4 हो गए, तो फिर वो महंगाई तो बढ़ना कंपलसरी है। और आप इस चीज को मानते हैं कि अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, अभी गुजरात और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुए हैं, और हर बार जो बाकी अदर पार्टी है बीजेपी के अलावा कहती है कि बीजेपी जो है साफ तौर पर ईवीएम को घोटाला करते हैं, आप इस चीज से सहमत है? नहीं, कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? घोटाला करना होता तो यूपी में कर लेते ना, क्यों नहीं किया? यूपी में क्यों नहीं किया? चाहे वो घोटाला हो चाहे कुछ भी हो, जो जनता चाहेगी वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है एक जगह कर लोगे, 2 जगह कर लोगे, ऐसा नहीं है कि सब जगह ही कर लो, क्योंकि अभी गिरते गिरते बची ना, यूपी में गिरते गिरते बची, तो वहाँ भी तो वो घोटाला कर सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम क्या है? मोहित राजपूत। अभी जो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल सरकार दोबारा से सत्ता में आ पाएगी? मैम देखो, पहली बात तो ये मुझे लगता तो नहीं है कि आएगी, लेकिन इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि ये छलिया इंसान है। अगर किसी को थोड़ा सा और फ्री कर दिया तो शायद आ सकती है। वैसे भी जो यहाँ का दिल्ली का अनुमान है और मेरा खुद का, मुझे लगता है कि आएगा जरूरी है, लेकिन इसका क्या जो परमानेंट, इसका जो दो बारी से जो परमानेंट आ रहा है ना फुल मोहम्मद से, उस फुल मोहम्मद से नहीं आएगा, क्योंकि इसका वोट इस बार बहुत कम हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली के, जो दिल्ली में बहुत टूटा फूटा भी पड़ा है और साफ सफाई भी नहीं है, सो इसका सीटें कम हो जाएगा। और अगर आएगी तो ये जो है केजरीवाल कांग्रेस के साथ ही मिलके आएगी, क्योंकि गठबंधन की आएगी। और नहीं आई
तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, और अगर नहीं बीजेपी की सीट कम रही तो कांग्रेस के साथ ही इसको मिलना पड़ेगा, जिसको इसने शुरू में लात मार के दोबारा आया था, जाना उसी के पास पड़ेगा। सो लगता तो नहीं है जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से हर बार आता है ये, इस बार उस तरीके से आएगा। अभी कैलाश गहलोत ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के क्या कारण है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मुद्दा किसी भी मंत्री का पार्टी चेंज करने से नहीं होता है। ऐसे तो केजरीवाल की पार्टी में भी बहुत लोग आए हुए हैं, बीजेपी के लोग, आपने सुना भी होगा। और किसी के पार्टी चेंज करने से नहीं होता, मुद्दा होता है जो यहाँ का रेजिडेंशन है, उसके जो वोटर है उसकी सोच पे निर्भर होता है। अब हर किसी की सोच अलग अलग है। मेरे ख्याल से 90 या 80% लोगों की ये सोच है कि केजरीवाल का पूर्ण बहुमत वाला सिस्टम नहीं आएगा, और अगर आया तो वो कांग्रेस के साथ में मिलकर आएगा, और कांग्रेस भी जहाँ तक उम्मीद है फिर ये इनकी सरकार टिकने वाली भी नहीं है, क्योंकि इनकी पहले ही नहीं टिकी थी तो अभी भी नहीं टिकेगी। और अगर आई, अगर चली गई गलती बनने के बाद, अगर इनका गठबंधन टूट गया और सरकार हट गई, तो फिर यहाँ परमानेंट बीजेपी रहेगी। और देखो 50% तो चांसेस वैसे भी बीजेपी के है। बीजेपी को लेकर इतना आप श्योर कैसे हैं? मैम बीजेपी एक देश की अच्छी पार्टी है। ये देश जो है सनातनियों का देश है, वो सनातन पार्टी है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जब दिल्ली में 7 सीटों को लेकर इलेक्शन हो रहे थे, तो कुछ जो मनोज तिवारी वाली सीट हो गई, सीलमपुर की, यहाँ तक कि चांदनी चौक की सीट हो गई, उसमें एक ये चांस बन रहे थे कि इंडिया गठबंधन आ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन के बाद में जब मतदान हुए, तब उसमें ऐसा हो गया कि ऑल सडन बीजेपी आ गई है, वो भी 240 सीट के साथ में उन्होंने एनडीए ने अपना सरकार बनाया था। ऐसा है ना, मैं बताता हूँ, दिल्ली की थोड़ी सी जो जनता है ना, वो थोड़ी सी वैसे समझदार है, थोड़ी सी समझदार है इस मामले में कि वो सेंटर में देखना चाहती है बीजेपी को ही। कांग्रेस को कोई दिल्ली में वोट देता नहीं, ना उसमें देता स्टेट गवर्नमेंट में, और नहीं देता सेंटर में। सो यहाँ लोगों की ज़्यादातर 98% सोच रहती है कि बीजेपी सेंटर में रहे, तो इसीलिए ज़्यादातर वोट सेंटर को ही पड़ता है। और विधानसभा में थोड़ा सा टक्कर होगा इनका। मतलब आपको क्या लगता है कि फिर विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली को लेकर किस पार्टी के बीच में टक्कर हो सकते हैं, देखने को मिलेगी? मैम देखो, टक्कर अब यहाँ पार्टी 3 ही है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अपना बीजेपी। अब कांग्रेस को और आम आदमी को पार्टी के आप एक ही समझो, क्योंकि इनका टक्कर का कोई मुद्दा है नहीं। जहाँ तक उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि ये लड़ेंगे तो सब अलग अलग ही, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब इनका कुछ ऐसा प्रोग्राम आएगा तो ये गठबंधन से बना लेंगे। बीजेपी को लेकर जब आप इतना श्योर है, इन केस मान लीजिए कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आती है, तो फिर आप किसको अपना एज अ सीएम चेहरा देखना चाहते हैं? कोई तो आपके दिमाग में होगा कि कोई किसी नेता का काम आपको अच्छा लगता हो। मैम बीजेपी में सारे नेता अच्छे हैं, दिल्ली के जितने भी हैं, कोई भी आ जाए। यहाँ किसी भी स्टेट में जितने भी सीएम हैं, वहाँ पे सीएम का इतना महत्व नहीं है, महत्व है मोदी जी का। तो सरकार चलनी है मोदी जी के हिसाब से ही, चाहे तुम उसमें कोई पुतला भी बैठा दोगे ना, चलेगी मोदी जी के हिसाब से। लेकिन अभी आपने एक रिसेंट न्यूज सुनी होगी, अगर आप बीजेपी को लेकर इतना सुन रहे हैं, विनोद नाम के एक मंत्री है जो कि जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र में, उनको पैसे बांटते हुए देखा गया था, उनकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी, वो भी इलेक्शन के बीच में। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखो, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन रियलिटी क्या है, देखो न्यूज़ जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ये एक रियलिटी है। अब आप रिकॉर्डेड आप उसका पूरा प्रमाण नहीं दे पाओगे, तो उससे क्या 50-50 चांसेस रहते हैं कि इसने करप्शन किया या बांट रहा नहीं, था। अगर ऐसा है, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ टिप्पणी क्यों नहीं आई? बीजेपी के किसी भी नेता से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं मैं आई। बीजेपी का नेता हूँ, जिस तरीके से मैं चुप्पी में हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इस तरीके से उनको श्योरिटी नहीं, तो आप वो ऐसे कैसे किसी के ऊपर बोल सकते हैं? मैं भी नहीं बोल सकता। नहीं, क्योंकि ठीक है, आपका एक ये वाला भी रीजन ठीक है। कंगना रनौत ने एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि जितने भी जो किसान आंदोलन में नेता बैठे थे, वो 200 रुपए के भाड़े को लेकर बैठे थे। फिर उसके बाद में कंगना ने काले कानून को वापस ले लेना चाहिए, इनफैक्ट किसानों को ही वापस ले लेना चाहिए था, ऐसे करके बयान दिया था। लेकिन फिर बीजेपी के एक नेता थे जिन्होंने कंगना की इस बयान को लेकर मतलब आपत्ति जताई थी, और फिर बीजेपी ने भी चीज को लेकर ये कह दिया कि ये उनका आपस का मामला है, हमने इसमें कुछ नहीं बोला। अब जैसे इसमें बीजेपी ने अपने हाथ पीछे कर लिए, वैसे इस चीज को लेकर भी बीजेपी को अपने हाथ पीछे करने चाहिए थे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी ने तो अपना बयान जारी कर दिया था ना। देखो मैम, उनका एक हर किसी नेता का ये कोई सी भी पार्टी ले लो, आप बीजेपी लो, कांग्रेस लो, आम आदमी पार्टी लो, ये इनके मुंह से जब कोई कुछ बोलता है तो कुछ ना कुछ पलटवार होता ही है।
तो उसमें क्या थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला इधर उधर डाल ही जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हो। कोई किसान आंदोलन पे बोल देगा, कोई मजदूर यूनियन पे बोल देगा, कोई किसी बोलना तो है ना, बिना बोले तो नहीं रह सकता ना कोई भी इंसान। मतलब अगर आप एज अ अपना बीजेपी नेता देखें तो जो विनोद जी जो कि अभी जनरल सेक्रेटरी है, उनके बयान पर आप भी कुछ बोलना नहीं चाहते, उनके करतूत को लेकर? नहीं, मैं जब तक नहीं बोल सकता जब तक मुझे स्पष्ट नहीं होता, मैं आधी अधूरी बात पे कुछ भी नहीं बोल सकता। हालांकि मैं ही नहीं, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, खाली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आप अगर किसी बीजेपी नेता से भी ये क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको खुद भी पता है वो पूर्ण रूप से जो है वो स्पष्ट नहीं है कि वो है क्या, हुआ क्या है वो। ऐसे तो मैं अपने घर ये भाई एक बात बताओ, जो इंसान एक कोई भी पार्टी का नेता ले लो, लखपति कोई भी होगा, लखपति करोड़पति सारे के सारे ही है, और किसी के पास लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कैश किसी के भी आप अगर आपकी वीडियो बन जाती है तो उससे कुछ वो नहीं होता ना, स्पष्ट नहीं होता ना कि वो किस लिए है, किस काम के लिए है। अब आप भी कोई चीज़ लेने जा रहे हो, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे आप जो है 500 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते, लेकिन आपके पास होती कुछ प्रॉब्लम ऐसी कि नहीं भाई मेरे पास कैसी है, मैं कैसी दूंगी। तो उसमें ऐसा नहीं होता ना थोड़ा बहुत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्लियर मोटो है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, और सेकंड पार्ट इसका ये है, अगर नहीं आई तो फिर इनका पागलों का गठबंधन होगा, कांग्रेस का और इस पागल का, तो फिर हो सकता है इनकी बन जाए और फिर 6 महीने के अंदर ये टूट जाएगी। और नहीं टूटी, अगर बनी तो कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े जो मंत्रालय है ना वो सारे के सारे लेगी, उसके बाद इससे गठबंधन करेगी, नहीं तो करेगी नहीं। क्योंकि जैसे इसने पिछली बार करा था, इनको मंत्रालय भी कम दिए थे और जो है फिर इनको बदनाम भी कर दिया। बदनाम तो हालांकि चुनाव से पहले ही किया था इसने दबा के, लेकिन फिर भी इसने जो है अपने आप से इनको सबको अपने साथ, क्योंकि सरकार बन नहीं रही थी, बनानी तो थी बीजेपी, इसको कभी सपोर्ट करेगी नहीं। मैं कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में भी बीजेपी कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर बीजेपी को एक सीट भी चाहिए तो इसको तोड़ लेंगे, किसी को गठबंधन नहीं करेगी। तो वही हाल होगा इनका। बाद में केजरीवाल बिल्कुल कुछ काम करने के लायक नहीं रहेगा, फिर बड़बोल बातें ही करता रहेगा। जैसे अभी फिर इसके पास मुद्दे बस ये होगा, मुद्दे ज्यादा हो जाएंगे बोलने के, किसी को सवाल जवाब करने के, कि भाई मेरी सरकार है लेकिन मेरे पास ये मंत्रालय नहीं है, भाई मेरी सरकार है लेकिन मेरे इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे फर्स्ट टाइम करा था इसने, आपको याद होगा फर्स्ट टाइम इलेक्शन में जब इसने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने से पहले इसने यही बोला था कि भाई मेरी गठबंधन की सरकार है और मुझे कांग्रेस के बंदे जो है ना मेरे हिसाब से सोच से काम कर रहे ना कुछ कर रहे। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन यही था, इसने इसी वजह से पहले तो ये था। दूसरा, पब्लिक को ये एक ऐसा छलिया, मैं देखो आप बुरा मत मानना लेकिन मैं बोलता ही ऐसे हूँ, ये एक ऐसा छलिया नेता है, ये किसी को भी अपने छल से आरक्षित कर अपने आप पे लगा सकता, हाँ प्रभाव नहीं हो, दूसरे पे ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपको फुल आपका ब्रेन वॉश कर सकता है। देखो मैं बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहा आपके हिसाब से, ना कांग्रेस की सपोर्ट करना ना आम आदमी की सपोर्ट करना। मैं एक इस स्टेट का नागरिक हूँ, एक मिनट, मैं एक स्टेट का नागरिक हूँ और इस नागरिक के हिसाब से मुझे जो मेरी सुविधा चाहिए अगर उसमें नहीं मिली, आप मान के चलो आप कहीं दूसरी, आप मणिपुर से हो या कहीं से भी आप मेरे स्टेट में आ रहे हो और आने के बाद अगर आप यहाँ पे बोलो कि भाई दिल्ली तो बहुत गंदा है, बहुत कूड़ा गाड़ा है, और फिर अपने स्टेट में जाके आप मेरा घर ही तो है एक हिसाब से, मेरे घर की क्या छवि देगी। आप मेरे घर पे आओ, मेरा साफ शुद्ध घर है, मैं अपने घर पे आपको एक पानी का गिलास पिला दूं तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ भाई बंदे के घर में अच्छी साफ सफाई थी। अगर आप मेरे घर पे आते हो ना और गंदगी फैली पड़ी, 56 भोग तुम्हें दे दूं, अपने घर पे जाके कहना कि मोहित का घर खराब था। सो ऐसा नहीं है, हर किसी को फ्री नहीं चाहिए होता है और फ्री का सिस्टम नहीं है, फ्री से लोग जिंदा नहीं है भाई। हर फ्री से ना देश का विकास होता ना स्टेट का विकास होता, काम करने से विकास होता है और काम करने से लोगों की आंखों में छवि आती है। आपका नाम क्या है? दिल्ली में कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? 6 साल हो गए। तो इन 6 साल के अंदर आपको क्या आम आदमी पार्टी का काम पसंद आ रहा है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने क्या कर दिया? आपके हिसाब से उन्होंने क्या नहीं किया? क्या किया उन्होंने, वो बताइए ना। नहीं किया आपको ना क्यों नहीं उन्होंने पसंद? कुछ नहीं किया यहाँ पे। उन्होंने कौन सी जमुना कर दी यहाँ, पहले सुन देखो हमारे यूपी में आ जाओ, हमारे बाबा जी हैं गंगा मुक्त, पहले सुन सब मुक्त हो गया वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है फिर दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? बस बीजेपी चाहिए उन्हें। बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी को लेकर अभी बहुत सारी बातें हो रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक बीजेपी के नेता थे जिनको
कैश बांटते हुए पकड़ा गया था। और हाँ, महाराष्ट्र में वो जनरल सेक्रेटरी थे, बल्कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता है वो। तो ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद फिर अभी बीजेपी को सारे जो अदर पार्टी उन्होंने घेर लिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जैसे कि कांग्रेस है, अगर कांग्रेस करती है तो उनके लिए अच्छा है, बीजेपी करेगी तो बुरा है। अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है, नहीं तो क्या नाम है, उठा के वो चुनाव आयोग पर पहुंच जाते हैं तुरंत। तो उनका कहीं चोर। आपको नहीं लगता बीजेपी के राज में महंगाई और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है? हमको इससे कोई मतलब नहीं है, महंगाई हमको बेरोजगारी से मतलब नहीं कोई है? मतलब नहीं है। हमको खाली बस अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मतलब है मेरे को, हम्म। और अपने यूपी में हमको बाबा जी से मतलब है। तो दिल्ली के काम को लेकर बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा क्या है जो केजरीवाल ने मतलब 200 यूनिट फ्री बिजली करी है, पानी को लेकर भी उसने काम किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिल रही? वो केजरीवाल अपने घर से बिजली दे रहे हैं क्या? कि केजरीवाल अपने उससे दे रहे हैं, खजाने से क्या दे रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट से क्या नाम, केंद्र से और पैसा ला के तब ये दे रहे हैं। कोई अपने घर से केजरीवाल अपना कोई नहीं, डीटीसी बस जो चला दी उन्होंने नई ने, तो उन्होंने क्या अपने पैसे चला दी, क्या आपने सब कुछ कर दिया, घोटाला किया। इनका कितने करोड़ का बंगला पकड़ा गया है, तो उन्होंने क्या अपने उससे सब घोटाला करके उन्होंने बनाया है। तो ये चीज अभी बीजेपी नेताओं को लेकर भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी अभी तक कुछ किया नहीं है। ऐसा जो बात करते हैं कि रोड बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, ये गरीबों को लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे इतने पैसे भेजे, तो उन्होंने भी कौन सा अपने खाते से भेजे हैं, अपनी सैलरी से भेजे? उन्होंने भी तो काला धन से ही भेजे होंगे। उन्होंने भी जो लॉकडाउन में उन्होंने राशन बांटा था, हर काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इनके अंदर ताकत नहीं थी जो ये कर लेते ये सब काम। कांग्रेस हो गई, अखिलेश यादव हो गई, क्या नाम ये हो गए, केजरीवाल हो गए, इनमें दम नहीं थी जो मोदी जी योगी जी ने कर दिखाया है। योगी जी जो है वो हर वक्त बात करते हैं हिंदू को लेकर। एंड उन्होंने अभी बटोगे तो कटोगे का एक नारा भी लिया था कि अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। तो आप इस नारे से सहमत है? क्योंकि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं, और योगी जी एक हिंदू है, वो बाबा है, और ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि वो हिंदुत्व का बढ़ावा करते हैं। बाकी अदर कास्ट, चाहे वो मुस्लिम कास्ट हो, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट हो, उसको लेकर कभी उन्होंने नहीं कहा। वो उनको कहने तो उनसे कोई मतलब है, हम तो सबसे मिले चलेंगे। हम भी आगे चल के क्या नाम, हमने भी चुनाव लड़ा था अपने बीजेपी सिंबल से, नगर पंचायत के सभासद का मैंने लड़ा था। तो ऐसी कोई वो नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सबके साथ रहेंगे। वो कह रहे कटे, लेकिन ये नारा बहुत अच्छा है। तो आप इस नारे से सहमत हैं? सहमत। उसके ये जानते हुए भी कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व का बढ़ावा दिया है, क्योंकि मेनली सीएम का काम, पीएम का काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर क्षेत्र का वो राजा होता है, और राजा का काम होता है लोगों को बांध के रखने का। मनमोहन जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन जी क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही जो काम करते थे, तो वो साइन करते थे, खाली उनका काम आप था। जानते हैं मनमोहन सिंह कौन थे? उनकी डिग्री क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। डिग्री क्या थी उनकी, आप जानते हैं? वो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट। और उनका वो ऑल ओवर वर्ल्ड में माने जाते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट। वो पढ़े लिखे लोग थे। तो आप उससे पूछे कि उन्होंने क्या कहता, आपको बल्कि इस चीज को लेकर प्रॉपर ज्ञान होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे थे? वो एक बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन वो अपने मन से सरकार नहीं चला पा रहे थे, सरकार ये दो लोग चला रहे थे। और दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे फिर? दिल्ली में बीजेपी चाहिए, और अगर बीजेपी इनके सत्ता में आ गई तो क्या लगता है कि कौन आएगा? महाराष्ट्र में ही बीजेपी चाहिए। क्या लगता है फिर सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र का? क्या नाम है, शिंदे जी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हो सकता है कंपटीशन, तो इसका बताइए क्या लगता है? शिंदे जी। शिंदे, हाँ, वो स्टार्टिंग से ही रहे हैं तो। शिंदे जी। और दिल्ली के लिए मनोज तिवारी। तो यहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बात हुई है। मेनली इधर इन्होंने कहा है कि अब फ्री की चीजों से दिल्ली की जनता थक चुकी है। अब दिल्ली की जनता को फ्री की चीजें नहीं चाहिए, उनको नॉर्मली काम चाहिए, जो कि केजरीवाल सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला। इसी के साथ मैं सिंगर विद कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।